जयचंद्र जी का इतिहास जो सभी को जानना चाहिए, खासकर हिंदुओं को। मित्रों, अमूमन लोग जयचंद्र नाम का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए करते हैं। 2 मिनट की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पोस्ट अंत तक जरूर देखें। खैर छोड़िए, आते हैं जयचंद पर। तो उनका इतिहास ये है कि ये गहरवार राठौर राजवंश से थे और कन्नौज इनका राज्य था। जयचंद की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे दलपंगुल कहा जाता था। उसकी सेनाएं हमेशा भ्रमण किया करती थी। उनकी सीमा उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व में बंगाल तक फैली थी। बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने कालिंजर के शक्तिशाली राजा महेंद्रवर्मा को हराया था। आढ़ीलवाड़ा, गुजरात के राजा सिद्धराज को हराया। जयचंद ने सिंधुंदी के तट पर मुस्लिम आक्रा ताओ सुल्तान गौर से ऐसा संग्राम किया कि सिंधु नदी का नीला जल आक्रांताओं के खून से लाल कर दिया था। रंभामंजरी में जयचंद को यवनों का नाश करने वाला बताया गया है। सुल्तान साहबुद्दीन को उसने अनेकों बार परास्त किया। ये सच है कि पृथ्वीराज से संयोगिता की वजह से उसका मनमुटाव था, किंतु समकालीन इतिहास चाहे पृथ्वीराज रासो हो, प्रबंधकोश हो या रंभामंजरी, कहीं भी ये बात नहीं दर्ज है कि पृथ्वीराज के खिलाफ उसने गौरी की मदद की थी। हाँ, ये बात अवश्य दर्ज है कि उसने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया था। जब पृथ्वीराज संयोगित का हरण करके भाग रहे थे तो उसने अपनी शक्तिशाली सेना को उनके पीछे भेजा। लगभग 5 दिनों के युद्ध के दौरान पृथ्वीराज के सभी मुख्य सामंत मारे जा चुके थे और पृथ्वीराज को जयचंद की सेना ने उन्हें घेर लिया। किंतु जयचंद ने पृथ्वीराज के घोड़े पर संयोगिता को पीछे बैठा देखकर समझ गया कि संयोगित ने स्वयं पृथ्वीराज का वरण किया है। तो उसने पृथ्वीराज को जीवनदान ही नहीं दिया बल्कि अपने राज्य पुरोहितों को दिल्ली भेजकर संयोगित और पृथ्वीराज का विवाह विधि विधान से कराया। अब ये अलग बात है कि गौरी से युद्ध के समय वो तटस्थ था। उसका मुख्य कारण था कि पृथ्वीराज ने उससे मदद नहीं मांगी। कुछ जाहिल टाइप के लोग कहते हैं कि जयचंद ने गौरी को सूचना दी कि पृथ्वीराज के मुख्य सामंत मारे जा चुके हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि यदि जयचंद को पृथ्वीराज को मारना ही होता तो वह उसे जीवनदान क्यों देता। गौरी को सूचना देने वाले लोग दूसरे थे, जिनमें जिनमें मुख्यतः नित्यानंद खत्री, प्रताप सिंह जैन, माधव भट्ट और धर्मायन कायस्थ शामिल थे। इनके सूचना देने के बावजूद भी गौरी ने अपने गुप्तचरों को भेजकर पक्की सूचना एकत्र की। तब उसने आक्रमण किया। दिल्ली पर कब्जा करने के 2 साल बाद पुनः गौरी विशाल सेना लेकर भारत आया और इस बार उसका उद्देश्य कन्नौज विजय का था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक कन्नौज विजय नहीं होता तब तक दिल्ली की सत्ता को स्थायी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता। आता कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान साहबुद्दीन ने सम्मिलित सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त जयचंद्र की मुख्य सेनाएं भ्रमण पर थी, वह उसकी मदद के लिए न आ सकी, किंतु जयचंद्र कुछ सेना के साथ ही युद्ध में उतर पड़ा। हाथी पर सवार होकर युद्ध करते समय पीछे से जयचंद्र को बाण लग गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि गौरी और जयचंद्र में कोई समझौता होता तो वह कन्नौज पर आक्रमण क्यों करता। प्रियजन, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम।